Good morning, everyone. Today we will read chapter number 5, Nutrition and Health. Our topic is communicable diseases. Today we will learn prevention of communicable diseases. Communicable disease can be prevented if we follow basic guidelines to keep ourselves and our surroundings clean. कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमने पहले भी रीड किया लास्ट वीडियो में। ये डिजीज़ कैसे होती हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, लेकिन इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास की जगह को साफ़ रखेंगे। सम बेसिक गाइडलाइंस आर, कुछ गाइडलाइंस दी हैं आपको, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनल हाइजीन। ओके, हमें अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। टेक बाथ डेली स्नान करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग समथिंग, कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। कट योर नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स को टाइम टू टाइम काटते रहना चाहिए, साफ़ करते रहना चाहिए। कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ़ रखना चाहिए। यूज़ डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन फ्लोर्स एंड बाथरूम्स, फर्श और बाथरूम्स को साफ़ करने के लिए कीटाणुरोधक दवाई वगैरह का यूज़, कीटाणुनाशक दवाई का यूज़ करना चाहिए। इट मीन्स जो जैसे बैक्टीरिया या जो वायरसेस होते हैं वो मर जाएं। अलो क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ फ्रेश एयर इनटू द हाउस, हमारे घर के अंदर ऐसी खिड़कियां या दरवाजे लगे हों जहां से फ्रेश एयर अंदर आ सके। अलो सनलाइट टू एंटर योर हाउस, आपके घर में ऐसी जगह हो जहाँ से सूरज की रोशनी घर पहुँच सके। सनलाइट इज़ ए नेचुरल डिसइंफेक्टेंट दैट किल्स जर्म्स, क्योंकि सनलाइट एक प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक दवाई का काम करती है जो कि कीटाणु को मार देते हैं। इट मीन्स हमारे घर में सूरज की रोशनी का आना बहुत अच्छा होता है। ओके, insects like mosquitoes, flies and cockroaches should be kept out of the house by preventing that their breeding in and around the house. कीड़े मकोड़े जैसे कि मच्छर हैं, मक्खी है और कॉकरोचेस हैं, इनको घर से बाहर कैसे रखा जा सकता है? जब हम अपने घर की सफाई रखेंगे, इनको अपने घर में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि अगर हम अपनी सेफ्टी रखेंगे तभी हम ठीक रह पाएंगे और डिजीज़ से दूर रहेंगे। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर, जैसे कि मच्छर जो है जहाँ रुका हुआ पानी होता है वहीं इकट्ठे होते हैं। सो यू शुड रिमूव एनी स्टेगनेंट वाटर इन और अराउंड द हाउस, इसलिए हमें अपने घर और घर के आसपास पानी को नहीं रोकना चाहिए। अगर कहीं पानी रुका है तो उसे जल्दी से साफ़ कर देना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटो रेपेलेंट्स टू अवॉइड गेटिंग बीटन बाय मॉस्किटोज़, हमें मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटो रेपेलेंट्स मीन्स ऑल आउट या ओडोमोस जो क्रीम्स आती हैं मॉस्किटोज़ से दूर रहने की, उनका यूज़ करते रहना चाहिए ताकि वो हमें काट ना सके। यूज़ इंसेक्टिसाइड टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, और इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मारने वाली दवाई यूज़ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं जैसे कि कॉकरोचेस हैं, इनको मारने के लिए, जैसे कि हम अपने घर में हिट वगैरह का यूज़ करते हैं कॉकरोचेस को भगाने के लिए। मेक द इन्फेक्टेड पर्सन रेस्ट अवे फ्रॉम अदर्स, जो पर्सन बीमार होता है, कोई भी डिजीज़ है उसको, तो उसे बाकी सबसे दूर रखना चाहिए। डिस्पोज ऑफ हिज यूज टिश्यूज़, और जो टिश्यूज़ उसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं उसको दूर रखना चाहिए, दूर फेंक देना चाहिए। बॉयल वाटर और यूज़ वाटर प्योरीफायर, पानी को उबाल कर पीना चाहिए या वाटर प्योरीफायर का यूज़ करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर के कीड़े मर सकें। कीप फूड एंड वाटर प्रॉपरली स्टोर्ड इन योर होम्स, जो हमारे घर भोजन और पानी इकट्ठा होते हैं उसको घर से अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। अवॉइड साफ़ बर्तन में हो और कवर करके रखे जाएं। अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम अनटाइडी प्लेसेस, अब जैसे गंदी जगह पे खाना नहीं खाना चाहिए, वहाँ जैसे लाइक रोड साइड वेंडर्स, जैसे कि रोड के साइड में कुछ रेडी वाले खड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनका खाना लेकर खा लेते हैं, जैसे कि रेडी से कुछ भी लेकर खाते, तो हमें वो नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि उसमें बहुत सी डस्ट, बहुत इंसेक्ट्स बैठते होंगे और हम वही खाना खाते हैं जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ विच कैन नॉट spread from an infected person to a healthy person are called non communicable disease। वो डिजीज़ जो बीमार व्यक्ति से हेल्दी पर्सन में नहीं फैल सकती उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलती हैं। सच डिजीज़ कैन अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द बॉडी। इस टाइप की डिजीज़ किस वजह से होती हैं? जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में उनकी कमी हो जाती है तो हमें ये डिजीज़ हो जाती हैं। हैंस दिस डिजीज़ आर आल्सो कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। इसीलिए इन डिजीज़ को क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं, जो किसी विटामिन या मिनरल की कमी से होती है। सम डिजीज़ आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। कुछ डिजीज़ हमें जन्म से ही हो जाती हैं। दे आर नॉट रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल। वो हमारे लाइफस्टाइल से संबंध नहीं रखती। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम खाने पीने से होगी, या कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं वो हमारे बर्थ से ही हमारे साथ होती हैं, सच एज डाइट और बैड हैबिट्स। जैसे कि हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते या कुछ बुरी आदत होती है हमारे में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल सम पीपल आर एलर्जिक टू पोलेंस और डस्ट। जैसे कि कुछ लोगों को क्या होता है, डस्ट वगैरह से एलर्जी होती है, या कहीं कुछ स्प्रे वगैरह किया जाए, परफ्यूम यूज़ की जाए, धूप वगैरह जलाई जाए तो क्या होता है, उनको स्नीजिंग होने लग जाती है या किसी को कफ हो जाता है। सम आर मोर प्रोन टू हैव डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। किसी को क्या होता है, डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम होती है या हार्ट प्रॉब्लम होती है। दे इनहेरिट सच डिजीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये डिजीज़ उनको उनके पेरेंट्स से मिलती हैं। दिस डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इन डिजीज़ को भी क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये एक दूसरे को छूने से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल गिवन है, सम डेफिशिएंसी डिजीज़। जो डिजीज़ आपको किसी विटामिन या मिनरल के डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। फिर किस की डेफिशिएंसी से होती है ये डिजीज़? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। और इसके सिम्टम्स गिवन है, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, जैसे कि हमारी आँखों की रोशनी का कम होना। और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? अगर हम ये जो डाइट चार्ट दिया गया है इसको फॉलो करेंगे तो हम इस डिजीज़ से दूर रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेरी। ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होते हैं। इसके सिम्टम्स हैं नर्व डिसऑर्डर, जैसे कि हमारे जो मांसपेशियां हैं और नसें हैं, या हमें कुछ हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। इस डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है? जब हम इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे, जैसे कि मिल्क, फिश एंड अनपॉलिश्ड राइस। इट मीन्स उबले हुए चावल खाने चाहिए और अनाज अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। स्कर्वी है, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें क्या होता है, हमारे मसूड़ों से खून बहने लगता है और घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टमाटर खाने चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, खट्टे फल खाने चाहिए जैसे कि ऑरेंज है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। जो रिकेट्स की प्रॉब्लम है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें क्या होती है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं बिल्कुल और मुड़ने लगती हैं धीरे धीरे। और एडल्ट्स में क्या होता है, ये जो इनकी बोन्स होती हैं, जो लोग जवान हो जाते हैं उनकी बोन्स बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, इट मीन्स दूध से बनी चीज़ों को अपने डाइट चार्ट में फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है बोन्स एंड टूथ डिके। ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। इसके अंदर हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं और सॉफ्ट बन जाती हैं, और जो हमारे दांत हैं वो ख़राब होने लगते हैं। इसके लिए भी हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने डाइट चार्ट में फॉलो करने हैं। गाइटर भी एक डिजीज़ है जो आयरन की कमी से होती है। इसमें क्या होता है, हमारी नेक पे स्वेलिंग दिखने लगती है। और चिल्ड्रन में क्या होता है, जो मेंटल डिसेबिलिटी मीन्स उनके जो माइंड में है कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, या तो वो कुछ बात समझ नहीं पाते हैं। ओके, टेक आयोडाइज साल्ट एंड फिश। तो इसके लिए हमें सेंधा नमक और मछली ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर बहुत से कमजोरी आने लगती है और हम थका थका महसूस करते हैं।
और इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? पालक, सेब, अनार और किशमिश और शकरकंद। ठीक है, तो इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप सब इस चैप्टर को ध्यान से रीड करेंगे और जो वीडियो आपको सेंड की जाती है उसको ध्यान से देखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।